हेलो स्टूडेंट, सोनू अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में विशेषण पढ़ने वाले हैं। विशेषण की ये सेकंड क्लास है, ठीक है। अगली क्लास में फर्स्ट क्लास में हमने विशेषण की परिभाषा देखी थी। आज हम विशेषण के प्रकार यानी कि भेद देखेंगे। अर्थ के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हमको सिर्फ 5 मानकर चलना है, ठीक है। फर्स्ट होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। एक है लास्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें मतलब गुण से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा गुण है, अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा। ये आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल इनके। अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, सच्चा, झूठा, लंबा, पतला, मोटा, नया, पुराना, पीला, मीठा, गरम, ठंडा। ये सब इनकी क्या है, विशेषता है ना। आपको समझ में आ गया ना। तो यही होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा संख्यावाचक विशेषण। इससे पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं। आम मीठा है, तो कैसा है, आम का गुण क्या है, मीठा, तो मीठा आम है, तो इसका विशेषण हुआ गुणवाचक मीठा आम। रमीला सुंदर है, यानी कि रमीला सुंदर लड़की है, तो इसका विशेषण क्या होगा, सुंदर, गुणवाचक विशेषण। इसके अंदर कौन सा गुण है, सुंदर। तो चलिए आगे हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। इससे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें किसका बोध करवाते हैं, संख्या संबंधी। ओके, इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक जिसकी फिक्स संख्या हो, और एक होता है अनिश्चित जिसमें संख्या कोई फिक्स नहीं होती। चलिए देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि किसी फिक्स संख्या है ना, जो फिक्स है, इसका बोध कराते हैं। इसके एग्जाम्पल है 1, 10, आधा, ढाई, पहला, पांचवा, 1 दर्जन, चारों, सातों, शतक यानी कि 100, सैकड़ा, सतसई, 2 गुना, चौगुना, हर रोज, प्रति, प्रत्येक, हर घड़ी आदि। तो देखिए इनमें सबको 1 दर्जन बोला, तो 1 दर्जन में हमको पता है कि कितने आते हैं, 12। तो ये भी फिक्स संख्या हो गई। चारों और, तो चारों हमारे चारों तो 4 होंगे, सातों तो 7 होंगे, आधा तो 1/2 होगा, ढाई तो 2 सही 1/2 होगा, पहला पता है, पांचवा, शतक 100 है ना। तो इसका मतलब इन सब में संख्या फिक्स है ना। हर रोज, तो रोज की बात कर रहा है ये, प्रत्येक दिन की बात कर रहा है। प्रति मतलब रोज, प्रत्येक मतलब हर दिन, और हर घड़ी मतलब हर समय, है ना। तो ये सब इसके उदाहरण है। तो चलिए आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। किसकी, अनिश्चित संख्या, जिसमें संख्या का पता ना हो। जैसे कुछ, बहुत, अगणित, अनेक, काफ़ी, थोड़ा, बहुत आदि। यानी कि देखो मैं इसका एक उदाहरण बताई। जैसे कुछ, उस टोकरे में कुछ आम पड़े हैं, मतलब कुछ आम पड़े हैं, पता नहीं है कि 10 है, 12 है, 2 है, 4 है, पता नहीं है। उसने बोला है कि कुछ आम पड़े हैं, तो ये क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक इसलिए कहा जाता है कि इनको आराम से गिन सकते हैं, उसे ही संख्यावाचक
कहते हैं। तो कुछ आम है लेकिन पता नहीं है कि कितने का आम है, ठीक है ना। बहुत कि यह बहुत सारे आम हैं, तो बहुत सारे तो है लेकिन उनकी गिनती पता नहीं है कि वो रियल में कितने आम हैं। अगणित जिसे गिन नहीं सकते। अनेक मतलब बहुत सारे, काफ़ी, थोड़ा, बहुत, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं। तो चलिए अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक दोस्तों ये है कि परिमाण में हम किसी भी चीज़ को माप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। यानी कि मैं शक्कर के दाने लूँगी ना, शक्कर जैसे ले लो, तो शक्कर के दाने हम गिन सकते हैं क्या? नो, पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल इसका गिनना नहीं है। सिर्फ इसको तोल सकते हैं, है ना, इसका परिमाण निकाल सकते हैं। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी निश्चित या अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में ऐसा आएगा कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम या मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे 5 लीटर दूध है मेरे पास, तो 5 लीटर, उस दूध को मैं गिन तो नहीं सकती लेकिन तोल तो सकती हूँ ना, जिसमें आंकड़ा इसका फिक्स है, कितना है, 5 किलो। तो 5 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, 1 जग पानी, 4 फुट 7 इंच 3 गज। तो इनके आगे ये संख्या भी दे रखी है और पीछे ये सब जिनको दे रखा है, जिसका परिमाण या मात्रा निकाली जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे कम, थोड़ा, बहुत, अधिक, जरा सा, थोड़ा सा, कहीं लीटर, मुट्ठी भर, ज़्यादा, कहीं, आदि, है ना। तो ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक है। इसमें पता तो है कि ये सब परिमाण में आता है लेकिन इतना पता नहीं है, इनका परिमाण, इसकी मात्रा, इसका भार कितना है वो हमें पता नहीं है। यानी कि कम, बाल्टी में कम पानी है ना। थोड़ा यानी कि थोड़ा दूध पड़ा है। बहुत, बहुत सी शक्कर पड़ी है, बहुत से चावल पड़े हैं, है ना। ऐसा हम कोई भी उदाहरण लेके बोल सकते हैं। इसी प्रकार मैं बता देती हूँ आपको। मोहन ढेर सारा दूध लाया। तो देखो ढेर सारा है, बहुत सारा, और दूध क्या लाया, दूध लाया। तो चलिए दोस्तों, आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली क्लास में हम 4th और 5th पॉइंट को पढ़ेंगे। बाय।